ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में सावन महीने में सुनी जाने वाली मंगला गौरी की कथा सुनाएंगे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है। आज हम आपको इस वीडियो में गौरी की कथा सुनाएंगे और इसकी पूजा कैसे करते हैं, विधि विधान पूरी जानकारी विस्तार से बताएंगे। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है और वीडियो को लाइक शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। सावन में मंगलवार के दिन माँ गौरी की पूजा अर्चना होती है। इसे मंगला गौरी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस साल सावन माह की शुरुआत 22 जुलाई 2024 में होने वाली है और 19 अगस्त के दिन इसका समापन हो जाएगा। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विधान है। इस साल सावन पूरे 29 दिनों का होने जा रहा है। इस साल सावन 19 अगस्त को समाप्त होगा। इस साल का पहला मंगला गौरी व्रत मंगलवार 23 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। इस बार अधिक मास होने के कारण सावन एक महीने से अधिक का रहेगा। सावन माह के सोमवार को महादेव की पूजा की जाती है। वही इसी दौरान आने वाले मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखा जाता है। ये उपवास अखंड सुहाग, संतान प्राप्ति, इस दिन भगवान और देवी पार्वती की पूजा करना बेहद लाभदायक होता है। मंगला गौरी का यह व्रत सुहागिन महिला के लिए बेहद खास होता है। मान्यता है कि इस उपवास को करने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। वही कुंवारी लड़कियां ये उपवास रख सकती है क्योंकि उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि मंगला गौरी व्रत सुहागिन स्त्रियों में अपने अखंड सुहाग के लिए धारण करती है। सावन के दूसरे मंगलवार को व्रत धारण से इसका नाम मंगला और इसी दिन माता पार्वती की पूजा की जाती है। इसी गौरी नाम से प्रचलित पुरानी कथाओं के अनुसार इस व्रत का खास महत्व है। माता पार्वती की पूजा अर्चना करना हर स्त्री के लिए सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद होता है। कुंवारी कन्याएं अगर गौरी व्रत का धारण करती है तो उन्हें सौभाग्य वर की प्राप्ति होती है तथा विवाह में अड़चन हो तो वह दूर होती है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की लंबी उम्र तथा अखंड सौभाग्यवती होने की लालसा में रखती है। इस व्रत की खास मान्यता है कि किसी कन्या का विवाह मंगल मांगलिक होने की वजह से नहीं हो रहा है, अर्थात कुंडली में मंगल 1, 4, 7, 8 और 12वें घर पर उपस्थित है तो मंगल दोष बनता है। ऐसी स्थिति में कन्या का विवाह नहीं हो पाता, इसलिए मंगला गौरी व्रत रखने की सलाह दी जाती है। मंगलवार के दिन मंगला गौरी के साथ साथ हनुमान जी के चरण में सिंदूर लेकर उसका टिक्का माथे पर लगाने से मंगल दोष समाप्त हो जाता है तथा कन्या को शुभ योग्य व्रत की प्राप्ति होती है। पहला मंगला गौरी व्रत कब है, चलिए जानते हैं। इस बार सावन मास के शुरुआत में सोमवार 22 जुलाई को हो रही है। ऐसे में सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा। इस व्रत में मुख्य रूप से माता पार्वती की पूजा होगी। शीघ्र बनने विवाह के योग इसको भी ध्यान से पढ़ते हैं। यदि किसी जातक के विवाह में देरी हो रही हो तो इसके लिए मंगलवार गौरी व्रत पर माँ गौरी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। इससे माता गौरी प्रसन्न होती है। इसके साथ ही व्रत के दिन मिट्टी का घड़ा बहते हुए नदी में प्रवाहित करें। इससे विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। कैसे अपना मंगल ग्रह मजबूत करें, चलिए जानते हैं मंगला गौरी की पूजा किस प्रकार होती है। मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण करके फिर आप एक चौकी लेकर उस पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। धीरे धीरे उस पर माता गौरी की प्रतिमा और व्रत का सभी सामान रखें। इसके बाद माता मंगला गौरी के समक्ष व्रत का संकल्प करें और आटे से बना हुआ दीपक प्रज्वलित करें। फिर माता गौरी की विधान अनुसार पूजा करते हुए उन्हें फल फूल आदि अर्पित करें। अंत में आरती करें और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हुए पूजा समाप्त करें। चलिए जानते हैं इस व्रत का क्या महत्व होता है। मंगला गौरी व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में चल रहे समस्याओं का निवारण होता है और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगला गौरी का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष दूर होता है। इस दौरान महादेव और माता पार्वती की पूजा एक साथ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। चलिए जानते हैं इसकी कथा कैसी होती है और आपको ये ध्यान से सुननी है और पूरी सुननी है, जिसे आपको अपने जीवन में होने वाले कष्ट को दूर कर सकने की उपासना बनी रहे। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक नगर में सेठ रहता था। उस सेठ का उस नगर में बहुत सम्मान था। सेठ धन धान्य से परिपूर्ण था और सुखी जीवन जी रहा था, परंतु सेठ को सबसे बड़ा दुख था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। सेठ को संतान सुख नहीं होने की बजाय चिंताएं खाई जा रही थी। एक दिन किसी विद्वान ने सेठ से कहा कि आपको माता गौरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, हो सकता है कि आपको पुत्र सुख की प्राप्ति हो। सेठ ने अपने पति के साथ माता गौरी का व्रत विधि विधान से धारण किया। समय बीतता गया। एक दिन माता गौरी ने सेठ को दर्शन दिए और कहा कि मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप क्या वरदान चाहते हैं। तब सेठ और सेठानी ने पुत्र प्राप्ति का वर मांगा। माता गौरी ने सेठ से कहा, आपको पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं होगी। सेठ सेठानी चिंतित होती, पर उन्हें वरदान स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद सेठानी गर्भ से थी और सेठ के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। सेठ ने नामकरण के वक्त पुत्र का नाम चिरायु रखा। जैसे से पुत्र बड़ा होने लगा, सेठ और सेठानी को चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि 16 वर्ष के बाद उन्हें अपना पुत्र खोना पड़ेगा। इसी चिंता में डूबे सेठ को एक विद्वान ने सलाह दी कि अगर आप अपने पुत्र की शादी इसी कन्या से कर दे जो माता गौरी से विधिवत पूजा करती हो, तो आपका हो सकता है संकट टल जाए, आपकी चिंता खत्म हो जाए। सेठ ने ऐसा ही किया और एक गौरी माता भगत के साथ चिरायु का विवाह कर दिया। जैसे ही चिरायु की उम्र 16 वर्ष हुई तो उसे कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसकी पत्नी अर्थात गौरी भगत हमेशा गौरी माता की पूजा अर्चना में व्यस्त कर देती थी। उसे अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान प्राप्त हो चुका था। अब सेठ और सेठानी चिंता मुक्त थे। ऐसे ही माता गौरी के चमत्कार कथाओं के चलते इनकी पूजा अर्चना की जाती है, जिसे व्रत दान करने वाले जातक कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो कैसी लगी? जैसे उस लड़के को अपना जीवन दान पूरा मिला, उसी प्रकार आपको भी अपने जीवन में होने वाले सभी कष्ट दूर होते हैं। तो इस व्रत को जरूर करना चाहिए और ये कथा जरूर सुननी चाहिए। और विधि विधान के साथ अगर आपके जीवन में मंगल दोष का है तो उसे भी आप समाप्त कर सके हैं, और उसको दूर करने के लिए आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ उपाय बताए हैं, तो आप ये कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। दोस्तों, हम आपको सोमवार की कथा भी सुना चुके हैं, तो आपको वो भी देखनी है तो हमारे चैनल टोटल स्टोरी पर देख सकते हैं। तो आप हमेशा हमारी वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और वीडियो को लाइक शेयर करेंगे तो हमें भी हौसला रहेगा कि हम और वीडियो बना सकें जिससे हमारे व्यू आ सके। तो इसके माध्यम से आपको ये कहानी कैसी लगी, चलिए समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माता पार्वती की, जय मंगला गौरी की जय हो।